दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ये 5 नंबर वाला आपका टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम जो है, इसको अगर नियम याद करना है तो पहले आपको फिगर समझना होगा। फिगर आप समझ लेंगे तो आपको नियम भी याद हो जाएगा, ठीक है। और फिगर से भी पहले मैं आपको कह दूं कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम का फॉर्मूला होता है वो होता है पृष्ठीय समाकलन B इंटू DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। ये क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को से ही आप ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसको आप याद कर पाएंगे। अब देखिए कैसे, तो कैसे आप यहाँ पे समझेंगे एक फिगर, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये एक क्या है, एक चालक तार है, ठीक है। ये एक चालक तार है। अब इस चालक तार में ये एक धारावाही चालक तार है, मतलब जिसमें हमने I धारा प्रवाहित है। जिसमें भी धारा प्रवाहित होगा वो धारावाही चालक कहलाता है। तो ये एक धारावाही चालक तार है। अब जब इसमें धारा प्रवाहित है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके चारों ओर इस प्रकार ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। और इससे मान लेते हैं, इससे r दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु है P। और इसी बिंदु P पर इससे r दूरी पर यहाँ पे हमने एक अल्पांश लिया है, ठीक है। इससे r दूरी पर हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक अल्पांश लिया है। अल्पांश लंबाई है जो है dl। और इसी अल्पांश लंबाई पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB मतलब b का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये फिगर समझेंगे, फिगर समझ के तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, हमने कहा कि एक धारावाही चालक तार है जिसमें हमने I धारा प्रवाहित किया है। तो जब धारा प्रवाहित किया गया है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमने ये कहा कि चालक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का एक हमने अल्पांश पृष्ठ लिया है जो है dl। और इसी पृष्ठ पर हमें पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये फिगर आपको बना दिया गया है। अब देखिए आप नियम कैसे याद करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। अब कैसे याद करेंगे, एक एक पॉइंट को समझिएगा। ये क्या है, ये एक धारावाही चालक तार है। तो हम यही कहेंगे कि किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है ना, और ये कैसा है, बंद है। तो हम यही कह रहे हैं, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझेंगे, अल्पांश मतलब यह कहा जा रहा है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आ रहा है। तो यहीं से आपको बोलना है, ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र का एक बिंदु ही तो है जो है dl, अल्पांश पृष्ठ है एक बिंदु के समान। तो इसको हम क्या कहेंगे, बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है b, और ये पृष्ठीय समाकलन है, ये I धारा प्रवाहित इसमें किया जा रहा है वो है, और म्यू नॉट क्या है, एक नियतांक है। तो एक बार और सुनिए, समझिए, आपको याद हो जाएगा।
आप कहेंगे कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए वही बात लिखा गया है, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार न याद हो, एक बार मैं अंत में बोल दे रहा हूं, इसको 2-3 बार आप रिपीट करके सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। और यही है फॉर्मूला, ये हमने नियम लिख दिया है, यहाँ पे एक फिगर बना दिया गया है। अब हमें इस नियम को केवल याद ही नहीं करना है, इसको प्रूव भी करना होता है। ये जो नियम हमने यहाँ पे लिखा है इसको प्रूव भी करना होता है। तो चलिए अब मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए हम एक और बात जानते हैं कि बायो सेवर्ट का जब आप पढ़ेंगे, बायो सेवर्ट के अनुसार क्या होता है कि बायो सेवर्ट के अनुसार हमने पढ़ा है कि किसी चालक में यदि धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण जो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, ठीक है, मतलब चालक से r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है। मतलब क्या हम यहाँ पे लिखेंगे कि चालक से r दूरी पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र कहें या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह दें। तो देखिए यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि ये चालक है, तो चालक से r दूरी पर उत्पन्न जो बंद चुंबकीय क्षेत्र है इसके लिए बायो सेवर्ट ने फॉर्मूला दिया है जो है B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई r। ये जब बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये फॉर्मूला बताया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई r होता है। तो ये हम जानते हैं। ये किससे जाने हैं? बायो सेवर्ट के नियम का एक अनुप्रयोग होता है, 2 अनुप्रयोग होता है, पहले अनुप्रयोग का ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम dl के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट को dl के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो dl के सापेक्ष समाकलन करके देख देते हैं। तो यहाँ पे dl के पास समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू dl हो जाएगा, ये पृष्ठीय समाकलन ऐसे हम कर देंगे। इधर अगर दोनों पक्ष कर रहे हैं तो इधर अगर हम करते हैं तो ये समाकलन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा। तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई r हो जाएगा, ठीक है जी, इतना हो गया। अब देखिए एक और बात याद रखेंगे, ये क्या है, ये पृष्ठीय समाकलन है, ये है b इंटू dl, ये हमने लिख दिया। अब समझिए समाकलन जब भी हम किया जाता है, मैथ का ये रूल है कि समाकलन के अंदर जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है।
याद रखेंगे एक और मिस्टेक किया है, यहाँ पे डीएल के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो इधर डीएल से हमने गुणा कराया है तो इधर भी तो डीएल से हम गुणा कराएंगे ना। अल्पांश के डीएल के सापेक्ष हमने समाकलन किया है तो इधर डीएल से तो इधर भी डीएल से गुणा हो जाएगा। कांस्टेंट जो क्वांटिटी होती है वो बाहर निकल जाता है समाकलन से, तो ये टोटल ये कांस्टेंट है तो ये समाकलन से बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल जाएगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये 2i बाई r हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया, ये पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा dl का। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब आप समझिएगा, अब यहाँ पे क्या है, ये पृष्ठीय समाकलन है b इंटू dl का। और यहाँ पे आप समझिए ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ पे 2i बाई r। और देखिए इसका यदि dl का पृष्ठीय समाकलन करते हैं तो यहाँ पे आता है 2 पाई r आता है। ये कैसे आया, तो देखिए ये 2 पाई r क्या है, वृत्त की परिधि है। ठीक है, कैसे वृत्त की परिधि हमने यहाँ पे लिख दिया, तो देखिए ये एक अल्पांश बिंदु है जो है dl। तो इस प्रकार के ये देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, ये एक वृत्त है कि नहीं, तो ये एक वृत्त की परिधि ही तो है टोटल। ये जब समाकलन का मतलब होता है योग, जोड़ना, तो ये dl इसी प्रकार अल्पांश अनंत बिंदु यहाँ पे होंगे, तो ये जब सभी जुड़ेंगे तो एक वृत्त बनेगा। तो यही वृत्त की परिधि जो क्या होता है 2 पाई r होता है, तो हमने लिख दिया है। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ आप समझिएगा, देखिए यहाँ पे r से ये r कैंसिल हो गया, फिर से ये पाई से ये पाई कट गया, फिर से ये देखिए 2 एकम में 2 और 2 दूना 4 2 बार में गया, फिर से ये 2 एकम में 2 2 एकम में 2 ये कट गया। तो अब यहाँ पे केवल हमें क्या मिला, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इधर मिला पृष्ठीय समाकलन बी dl इधर बच गया, इधर क्या बचा, म्यू नॉट इंटू आई बचा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे म्यू नॉट इंटू आई, यही ना बचा है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। और यही हमारा मेन फॉर्मूला है जो है एम्पियर के परिपथीय नियम का, जो है पृष्ठीय समाकलन बी dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। देख रहे हैं आपको यहाँ पे लिखा गया है पृष्ठीय समाकलन बी dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। सबसे पहली बात, नियम आप याद करेंगे। नियम हमने बता दिया है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। अगर आप याद है ना तो इधर उधर करके भी बोल सकते हैं, नियम है, आपको केवल एक्सप्लेन करना है, तो वो हमने लिख दिया है आपको, वही बात लिखा है। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद नीचे आप फिगर साइड में बनाकर यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आप एंड कर देंगे, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको एम्पियर का परिपथीय नियम आसानी तरीके से समझ में आया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। और तीसरी बात यह है कि यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ओनली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।